हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। और आज जो हम आप लोगों को कराने वाले हैं, डायरेक्ट हम जो कराने जाने वाले हैं उस पर बात करते हैं। डेली स्पीकिंग सेंटेंस जो हम अक्सर बोलते हैं, हम उन सेंटेंस की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में ये रहने वाला है कि आप लोग साथ के साथ उन वर्ड्स की, उन सेंटेंसेस की इंग्लिश अपने माइंड में तुरंत ही, जैसे हिंदी आती है तो सोच लेंगे। और बिल्कुल इजी वे से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा आई एम इन सोनीपत। यहाँ लिखा है आई एम इन सोनीपत, मैं सोनीपत में हूँ। आपसे क्वेश्चन जब कोई ये पूछता है कि आप कहाँ हो, तो आपको आई एम इन लगाकर या एट लगाकर आपको बताना होता है कि आप यहाँ पर हो। लेकिन आप ये कहें कि मैं 2 दिन से सोनीपत में हूँ। आई एम सोनीपत, मैं 2 दिन से सोनीपत में हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको किस सेंटेंस को कैसे फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। जब आप किसी को ये कहते हो कि मैं इतने दिन से हूँ, इतने टाइम से हूँ, तो वहाँ पर आपका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है कि सब्जेक्ट प्लस में हैज़ बीन या हैव बीन, और जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो, और लास्ट में आपको सिंस और फॉर में से किसी एक का यूज करना है। दोनों ही ये पास्ट को शो करते हैं कि आप कब से हैं, सिंस और फॉर कि आप कब से हैं। तो पास्ट के लिए आपको सिंस और फॉर का यूज करना पड़ता है। और एक सेंटेंस स्टूडेंट्स ये भी रहेगा, मैं पिछले साल से यहाँ रहता आ रहा हूँ। तो आपके 3 टाइप के यहाँ पर सेंटेंस हो गए स्टूडेंट। मैं सोनीपत में हूँ, मैं 2 दिन से सोनीपत में हूँ, या मैं पिछले 2 साल से सोनीपत में रहता आ रहा हूँ। तो 3 टाइप के जो सेंटेंस होंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी एम है, और यहाँ पर इस टाइप के सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब एज एम आर का यूज करना है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी हैज़ बीन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्शन रिप्रेजेंट नहीं आपके सेंटेंस में हो रहा है। मैं 2 दिन से सोनीपत में हूँ, मैं वहाँ कई दिन से हूँ, वह अभी सोनीपत में है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन का यूज करना होगा। एंड मैं पिछले 2 साल से यहाँ रहता आ रहा हूँ, तो इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट प्लस में हैज़ बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिर हैव बीन और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का यूज, सिंस और फॉर का यूज। देखिए, फॉर और सिंस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ फॉर का करें, कहाँ सिंस का करें। जब आपका टाइम ऑफ पीरियड्स जो होता है प्यारे बच्चों, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 दिन, 1 महीने, 2 घंटे, 2 साल से, तो वहाँ पर आपका यूज होगा फॉर। और जहाँ पर टाइम्स आपको ये दिया जाए कि 1992 से, 2000 से, 2015 से, सुबह से, सोमवार से, यानी कि जो टाइम ऑफ पीरियड है, जब आपका फिक्स ना हो कोई टाइम कब से, तो वहाँ पर सिंस का यूज होगा। कितने टाइम से, तो वहाँ पर फॉर का यूज होगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वहाँ पर ये आपका एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा।
चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सेंटेंसेस से। वह 2 घंटे से दिल्ली में है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप क्या साथ के साथ बोलते रहना बच्चों। ही थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। ही हैज़ बीन इन दिल्ली फॉर लास्ट 2 आवर्स। यहाँ पर एच साइलेंट रहेगा बेटा। तो ही हैज़ बीन इन दिल्ली फॉर लास्ट 2 आवर्स। अगर यही सेंटेंस आपको बिल्कुल ऐसे बोलना कि आप कहाँ हो, तो आप क्या कहोगे, आई एम इन दिल्ली। आई एम इन दिल्ली। मैं दिल्ली 2001 से रहता आ रहा हूँ। मैं दिल्ली 2001 से रहता आ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। तो 3 कैटेगरी के आप लोगों के सामने सेंटेंस हैं, जिनमें जो कि आपको प्रेजेंट में शो करने होते हैं। किस टाइम में शो करने होते हैं स्टूडेंट? प्रेजेंट टाइम में। तो इज एम आर शॉर्ट आंसर के लिए होता है, यानी क्वेश्चन जब आपसे कोई तुरंत में पूछे आप कहाँ हो, तो आपको ये लगाना आई एम एट होम। आप कहाँ हो? आई एम एट होम। एट होम। तो इस तरीके से आई एम इन दिल्ली, आई एम इन पंजाब, जहाँ पर आई एम इन रोमिंग। अगर आप अपने स्टेट से बाहर हो तो आप रोमिंग भी लिख सकते हो, आई एम इन रोमिंग। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जब आपको ये बताना हो कि आप कितने टाइम से हो और कितने टाइम से रहते आ रहे हो, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। और जब आपको ये बताना कि वहाँ पर हूँ मैं। चलिए कुछ सेंटेंस और ले लेते हैं स्टूडेंट। आप सोनीपत में हो। आप सोनीपत में हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका आंसर होगा यू आर इन सोनीपत। आप सोनीपत में सुबह से हो। आप सोनीपत में सुबह से हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आंसर दोगे आप लोग? यू हैव बीन इन सोनीपत सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन इन सोनीपत सिंस मॉर्निंग। आप सोनीपत सुबह से हो। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको अंडरस्टैंड करने होंगे। और ये डेली स्पीकिंग सेंटेंस है। जैसे कि आप इसके बारे में थोड़ा सा थिंक कीजिएगा कि आपको ये आपने ये कहा कि आपके किसी जानकार ने आपसे पूछा कि भाई आप यहाँ कब से हो। आप यहाँ कब से हो, तो आप लोगों को क्या बताना प्यारे बच्चों? आई हैव बीन और आपका ऑब्जेक्ट है, सिंस और फॉर में से एक का यूज करना है। आप इस स्कूल में कब से पढ़ते आ रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आप इस स्कूल में कब से पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि क्वेश्चन भी है ये, आप इस स्कूल में कब से पढ़ते आ रहे हो। अगर इसके पीछे इंटेरोगेटिव मार्क है, साइन है, तो आपका क्वेश्चन हुआ। अदरवाइज सेंटेंस क्या होगा? आप इस स्कूल में कब से आ रहे हो, आप क्या कहोगे? आई हैव बीन इन दिस स्कूल सिंस 2012। कब से आ रहे हो? 2012 से। आप इस स्कूल में कब से पढ़ाते आ रहे हो? आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2012। माली सुबह से पौधों में पानी दे रहा है।
इस टाइप के सेंटेंस में स्टूडेंट क्या होगा, माली सुबह से पौधों में पानी दे रहा है। दे रहा है यानी कि आपका ये जो टेंस बन रहा है ना स्टूडेंट, क्योंकि मैं अभी तीनों टाइप के जो सेंटेंस है उनको एक कॉमन वीडियो में डाल रहा हूँ। अदरवाइज जब आप इसको टेंस में पढ़ेंगे स्टूडेंट तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ये टाइप बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में जरूर पूछी जाती है ग्रामर के अंदर। तो माली सुबह से पौधों में पानी दे रहा है, तो स्टूडेंट आप क्या लिखोगे, द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। तो गार्डनर जो है वाटरिंग कर रहा है प्लांट में, कब से, वो सिंस मॉर्निंग से। मैं यहाँ 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ। मैं यहाँ 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। और जब आप टाइम मेंशन नहीं करोगे, डायरेक्ट बताओगे आप कहाँ हो, तो आपको इस तरीके का यूज करना है। जैसे कि आपने कहा आई एम हेयर, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं कब से यहाँ हूँ, आई हैव बीन हेयर सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, मैं कल से यहाँ पर हूँ। अब मैं यहाँ रहता आ रहा हूँ, कब से, यस्टरडे से। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स एक बार मेरे साथ आप जो मैं सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार उसकी प्रैक्टिस जरूर करें मेरे साथ कुछ सेंटेंसेस की, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो 3 टाइप के मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखूँगा। वह यहाँ है, वह यहाँ है, वह यहाँ 2 दिन से है, वह यहाँ 2 दिन से है, वह यहाँ 2 दिन से रहता आ रहा है, आ रहा है। देखिए स्टूडेंट डिफरेंस आप फाइंड आउट करोगे। वह यहाँ है, तो कैन यू गिव मी या कैन यू थिंक राइट आंसर, कैन यू थिंक राइट आंसर, यस ऑफ कोर्स I can think sir. What is your answer students? वह यहाँ है, he is here, he is here। वह यहाँ 2 दिन से है, he has been here, he has been here 2 दिन से, for last 2 days, last 2 days। और यहाँ पर वह यहाँ 2 दिन से रहता रहा है, he has been living here since for last 2 days। तो इस तरीके के सेंटेंस हम वहाँ हैं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कहाँ हो, आप कहते हो हम वहाँ हैं, तो क्या बोलोगे स्टूडेंट, वी आर देयर, वी आर देयर। इसी टाइप का सेंटेंस सोचो, हम वहाँ 2 दिन से हैं, हम वहाँ कल से हैं, हम वहाँ पिछले सप्ताह से हैं, हम वहाँ पिछले महीने से हैं, हम वहाँ पिछले सप्ताह से रहते आ रहे हैं, हम वहाँ हैं। अब कहाँ हो, हम वहाँ हैं। ऐसे सेंटेंसेस आप स्पीकिंग वर्ड सेंटेंस जो है कई बार एट होम एट स्कूल बहुत सारी ऐसे प्लेस है जहाँ पर ऐसे सेंटेंस का आप यूज करते हो। स्टूडेंट्स
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिएगा। और जितना भी आप लोग हमें सपोर्ट करोगे उतना ही जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था करने वाले हैं कि जैसे ही हमें कुछ ये लगता है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम बोर्ड की व्यवस्था, क्योंकि अभी हम बोर्ड की सिचुएशन में नहीं है कि बोर्ड पर हम आप लोगों को पढ़ा पाएँ। अभी आप लोगों को सपोर्ट करना ताकि जल्द से जल्द हम आप लोगों से मोटिवेट होकर ऐसी व्यवस्था करें कि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। और ये मेरा गारंटी से दावा है, अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो जितनी भी इंग्लिश ग्रामर की वीडियो हम आपकी स्कूल की रिलेटेड बुक से बनाएंगे या क्वेश्चन आंसर की बनाएंगे, अगर आप लोगों ने देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 100 में से 100 नंबर आपके आने वाले हैं। इसके साथ साथ आपकी जो स्पीकिंग लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें भी आपकी पकड़ 70 से 80% हो जाएगी। ये 70 से 80% का दावा इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट हिंदी मीडियम का है। एज स्कूल आवर होम, जहाँ पर भी हम जाते हैं, जहाँ पर भी हमारी मार्केट है, वहाँ हमारे सामने हिंदी में ही बातें होती हैं। तो अगर हम 70-80% अपने सेंटेंसेस पर पकड़ कर गए तो डेफिनेटली हम एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो आप हमें सपोर्ट करिएगा ताकि हम लोग आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्लान कर सके एजुकेशन से रिलेटेड। चलिए कुछ और सेंटेंसेस की बात करते हैं। आप घर पर हो, आप घर पर हो, आप घर पर हो। कई बार सेंटेंस कहते हैं आप कहाँ हो, आप घर पर हो। यू आर एट होम। तो आप घर पर 2 दिन से हो, आप घर पर 3 साल से रहते आ रहे हो। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप खुद प्रिपेयर करें। और वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को कितना समझ में आया, इसके लिए सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग 150 सब्सक्राइबर के पास पहुंच चुके हो और ये आप लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि आप 2 महीने में 150 पर आ गए हो। और आगे सपोर्ट करेंगे, हर कोई अपनी जिम्मेवारी लेकर चलेगा तो आप मुझ नाचीज़ को भी अर्श से पहुंचा सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।